बहुत स्वागत है आप सभी का 5 मिनट पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। राहु का राशि परिवर्तन, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। शनि के राशि परिवर्तन पर तो आपने बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन ये जो अगली खगोलीय घटना बहुत बड़ी है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर तो नहीं पड़ने वाला है। इसी बात को समझने के लिए हम इस 5 मिनट पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर विशाल अरोड़ा जी। स्वागत है विशाल जी आपका। राहु का ये जो राशि परिवर्तन है, जो कि मई के आखिर तक मुझे लगता है सब पर प्रभाव डालना शुरू कर देगा, उसे किस नज़रिए से देखें, क्या दृष्टिकोण हो, क्या डरने की ज़रूरत है या नहीं? डरना तो किसी भी ट्रांजिट से नहीं चाहिए। हमेशा इसको एक पॉजिटिव वे में अप्रोच कीजिए कि ये घटना आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ लेके आने वाली है। और राहु जैसे प्लैनेट, शनि, ये सारे प्लैनेट आपके रुके हुए कामों को ही बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये नहीं बढ़ेंगे तो आपके काम भी नहीं होंगे, ना शादियाँ होंगी, ना चीज़ें होंगी, ना कुछ होंगी, क्योंकि यही प्लैनेट आपके लिए वो ऑप्शन देते हैं। तो राहु महाराज का ट्रांजिट होने जा रहा है 28 मई को, लेकिन इसके रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे 16 मई से, क्योंकि राहु अपने लास्ट स्कोर पे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो 18 तारीख से लोगों को रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। राहु का ट्रांजिट हो रहा है एक्वेरियस, कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में राहु अपना एंट्री करेंगे कुंभ राशि में। तो कुंभ लग्न के लोग और कुंभ राशि के लोग वो सब इम्पैक्टेड हैं, उनको प्रभाव स्ट्रॉन्ग आएगा। और प्रभाव से मेरा मतलब है ये नहीं कि कुंभ में आती सारी दुनिया के कुंभ वालों को हो जाएगा, नहीं। उनको थोड़ा सा ज़्यादा, उनके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिनकी राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर होगी। ये 3 मेजर दशा होती हैं। छोटी छोटी दशाएं तो रोज चलती रहती हैं, हमारी इस समय भी चल रही होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जिनकी महादशा चल रही है उनको, जिनका अंतर चल रहा है राहु का वो, या जिनका प्रत्यंतर आ रहा है, वहाँ पे रिजल्ट थोड़े स्ट्रांगली मैनिफेस्ट होते हैं। अब राहु की क्योंकि सभी राशियों पे प्रभाव है, तो सभी, किसी के लिए अच्छा बम्पर लॉटरी, तो किसी के लिए थोड़ा सा टाइट, थोड़ा सा स्ट्रगल का समय। मैं डराता नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि आपके लिए समय थोड़ा टेस्टिंग होता है, कठिन होता है, जिसमें आपको लगता है कि हमारी लाइफ रुक सी गई है या हमारी चीज़ें परेशान कर रही हैं, तो कईयों के लिए वो होगा। क्या वजह है कि हम राहु, शनि, मंगल के ऊपर ही इतनी चर्चा करते हैं, वो भी तब जबकि ये तो बड़ा देर देर से राशि परिवर्तन करते हैं? तो क्या वजह है कि फोकस इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है? बदमाशों पे ज़रा ज़्यादा ही ध्यान जाता है ना। तो क्योंकि ज्योतिष के जो डॉन हैं वो यही हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे एक तो हमारा समाज और हमारा जो ज्योतिष समाज है वो पोर्ट्रे ही इस तरह से करता है कि डर फैला देता है या डर का एक माहौल क्रिएट कर देता है। तो हम बात इससे करते हैं। मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, इवन आपकी डेथ जिस दिन होती है वो तब तक नहीं होगी जब तक चंद्रमा अपना ट्रांजिट नहीं कर लेंगे। आप 10 दिन तक वेंटिलेटर पे पड़े रहोगे, आपकी डेथ नहीं होगी। यही होता है, लोग 10-10 दिन, 15-15 दिन वेंटिलेटर पे पड़े रहते हैं। एक फाइन डे पे डेथ क्यों होती है? क्योंकि सारे प्लैनेट अलाइन हो चुके हो, लेकिन वो किसकी वेट कर रहे होते हैं? चंद्रमा की। क्योंकि फाइनल डेथ पे साइन चंद्रमा का ट्रांजिट करता है, क्योंकि 2.5 दिन में चंद्रमा ट्रांजिट कर लेते हैं। तो ट्रांजिट तो सबका ही देखना चाहिए, लेकिन क्यों हम इन बड़े बड़े प्लैनेट की देखते हैं? एक तो ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल प्लैनेट है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, शनि, और ये समय 2.5 साल बाद, 1.5 साल बाद और 1 साल बाद बदलते हैं। तो लोगों के रुके हुए काम जो होते हैं ना सारे, वो इन्हीं की वजह से होते हैं। तो इसलिए इनके ट्रांजिट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राहु के पास सबसे ज़्यादा बल किस चीज़ का है? जैसे शुक्र के लिए हम कहते हैं कि आपके जितने ऐश्वर्य के संसाधन है वो सारा शुक्र देता है। तो राहु के पास कौन सी शक्तियां हैं जो इस राशि परिवर्तन से, या आपकी कुंडली को भी अगर देखा जाए तो आपके पास सबसे ज़्यादा आएगी या जाएगी? राहु के पास आपको पिनेकल, टॉप पे ले जाने की शक्ति है जो किसी के पास नहीं है, और सबसे फास्ट, सबसे तेज ग्रोथ की जो शक्ति है वो राहु के पास है। पैसा शुक्र, आप लग्जरी शुक्र से देखते हो, लेकिन इस लग्जरी को आप तक सबसे तेजी से पहुंचा के सिर्फ राहु महाराज ही ला सकते हैं। तो राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन नॉर्मली ज्योतिषीय वर्ल्ड में बड़ा खराब बता देते हैं। हाँ, ये खराब किस एंगल से? क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक और ऐश्वर्य भोगी बहुत हो जाते हो। मतलब आपका जो चाल चलन और चरित्र पे भी ये दाग लगा सकता है। लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, इसमें मनी फ्लो बड़ा तक तेजी से आता है, क्योंकि लग्जरी और इधर से आपका क्या मिल गया? राहु का प्रभाव, जो कि त्वरित तेज रिजल्ट देता है। तो लग्जरी को तेजी से रिजल्ट देने में काम, तो कोई भी काम को अनलिमिटेड पहुंचाना हो, राहु के लिए 100 करोड़ 2000 करोड़ कोई मायने नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आपको अनलिमिटेड करना है इमेजिनेशन के साथ वर्क भी, तो वो राहु की पावर है।
बहुत शानदार। तो बियॉन्ड इमेजिनेशन और जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा तरक्की राहु से आपको मिलने वाली है। उम्मीद हमारी यही है कि सबके लिए ये राहु बढ़िया ही हो और इतनी तरक्की देने वाला हो। बहुत शुक्रिया विशाल जी आप। थैंक यू।